डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको समीकरण हल करना सिखाऊंगा। जैसे कि दो समीकरण दिया रहता है, समीकरण 1 और समीकरण 2, और कह दिया जाएगा कि x बराबर ज्ञात करें और y बराबर ज्ञात करें। तो मैं इसे आज प्रतिस्थापन विधि से सिखाऊंगा कि इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करेंगे। इसे हल करने के लिए कई विधियां हैं, जिनमें से प्रतिस्थापन विधि मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो में केवल प्रतिस्थापन विधि ही बताया जाएगा। पहला समीकरण हमारा है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान ज्ञात करें और y का मान ज्ञात करें। x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि इसे बनाने के लिए समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी से भी हम चल सकते हैं। और सबसे पहले हम इसमें समीकरण 1 से चलते हैं। ठीक, समीकरण 1 हमारा कितना है, x प्लस वाई बराबर 14 है। कहने का मतलब कि हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी से भी चल सकते हैं और x या y किसी का भी हमें मान ज्ञात करते हैं। हम x बराबर भी ज्ञात कर सकते हैं, चाहे y बराबर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या ज्ञात करते हैं, x बराबर हम ज्ञात करते हैं, तो 14 माइनस वाई ज्ञात हो जाएगा। अब इस x का मान हमने समीकरण 1 से ज्ञात किया है, तो इसलिए हम इसे समीकरण 2 में भरेंगे। यदि समीकरण 2 से चलते और x का मान ज्ञात करते तो उससे हम समीकरण 1 में भरते, लेकिन हमने अभी यहाँ क्या किया है कि समीकरण 1 से चला है और x का मान ज्ञात किया है। तो जो x का मान समीकरण 1 से ज्ञात हुआ उसे हम समीकरण 2 में भरेंगे। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में देने पर या भरने पर भी लिख सकते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2 है, और x की जगह हम क्या भरेंगे, 14 माइनस वाई देखो x की जगह हमने क्या भरा है, 14 माइनस वाई को भरा है। ठीक, और माइनस वाई ज्यों का त्यों है। उसके बाद बराबर की इस तरफ जो 4 बचा हुआ है उसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब 14 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा और माइनस वाई और ये माइनस वाई मिलके -2y हो जाएगा, और बराबर की इस तरफ 4 बच जाएगा। हम -2y को बराबर को इस तरफ भेज देंगे और 4 को बराबर को इस तरफ, तो 14 माइनस 4 हो जाएगा। 4 के पहले कोई चिन्ह नहीं, यानी कि प्लस से चिन्ह छुपा हुआ है। तो जब 4 को इस तरफ लाएंगे तो उसके पहले चिन्ह माइनस हो जाएगा, और -2y को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो -2y प्लस के इस बराबर के इस तरफ है, +2y बन जाएगा। अब 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा, और बराबर की इस तरफ 2y, या 2y बराबर हम 10 लिख सकते हैं। y बराबर 10/2, 5 बार में कट जाएगा, तो y बराबर क्या ज्ञात हो जाएगा, 5 ज्ञात हो जाएगा। ठीक, अब y का मान हम समीकरण 1, समीकरण 2 या इस समीकरण 3 में भी भर सकते हैं। हम इन तीनों में से किसी में भी भरेंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम समीकरण 3 में से इस y का मान भरते हैं। लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में देने पर या भरने पर, देने पर। तो समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14, y की जगह क्या भरना है, 5 भरना है। तो x बराबर 14 में से 5 जाएगा 9। इस प्रकार हमारा आंसर ज्ञात हो गया। आंसर क्या आया, तो x बराबर 9 आ गया और y बराबर 5 आ गया। इस प्रकार यह हमारा हल है। मैंने बताया कि हम समीकरण 1 से या समीकरण 2 किसी से भी चल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि समीकरण 1 से चला, और समीकरण 1 से चलने के बाद हमने x का मान ज्ञात किया, और इस x के मान को समीकरण 2 में हमने भरा, x का मान समीकरण 2 में देने पर। और जहाँ x था 14 माइनस x बराबर क्या ज्ञात हुआ, 14 माइनस वाई। यहाँ पर x था, जहाँ x है उससे जगह हमने 14 माइनस वाई भर दिया, और उसके बाद कैलकुलेशन करते हुए हमने y का मान 5 ज्ञात कर लिया, और इस y के मान को समीकरण
बताया कि समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी भर सकते हैं, तो हमने समीकरण 3 में भर के x का मान ज्ञात कर लिया। यदि हम चाहें तो जो हमने 1 से चला है वो 2 से भी चल के हम ज्ञात कर सकते हैं। इसे भी मैं बना देता हूँ। हमने सबसे पहले समीकरण 1 से चला था, लेकिन हम अब की समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से यह हमारा फर्स्ट मेथड है और यह सेकेंड मेथड। तो सबसे पहले हम समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारा? तो x माइनस वाई बराबर 4। और समीकरण 2 हमने जो कहते हैं उतार लिया। उसके बाद फिर से हम x या y किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पिछला में हमने x का ज्ञात किया था, लेकिन इसमें हम लोग y बराबर ज्ञात करेंगे। तो y बराबर ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या कि y के बराबर को उस तरफ कर देंगे, तो माइनस वाई है जो प्लस वाई हो जाएगा, और 4 को इस तरफ करेंगे तो x माइनस 4 प्लस में है तो माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस वाई जब उस तरफ जाएगा तब प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या ज्ञात हो गया? x माइनस 4। अब इस y के मान को समीकरण 2 से ज्ञात किया तो हम समीकरण 1 में भरेंगे। y का मान समीकरण 1 में भरने पर या देने पर, भरने पर लिखना है। समीकरण 1 क्या है? तो x प्लस वाई बराबर 14 है। तो जहां y है वहां हम x माइनस 4 लिखेंगे, बाकी सब जो कहते हैं छोड़ देंगे। तो x प्लस है y की जगह क्या लिखना है? x माइनस 4, और बाकी सब जो का त्यों, यानी कि बराबर 14 जो कहते हैं। ये वाला x और ये वाला x मिलके 2x हो जाएगा, और माइनस 4 और 14 हम यहाँ उतार देंगे। माइनस 4 जब बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि 14 में जाके जुट जाएगा। तो 2x बराबर हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? 14 4 18 ज्ञात हो जाएगा। 2x यहाँ 2 जो है गुना में है x के, तो उस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ये सब बहुपद का, यानी कि बीजगणित का ये सब बेसिक है जो आपको कंप्लीट रहना चाहिए, तो ज़्यादा समझ में आएगा। 2 गुना में था, बराबर इस तरफ भेजा तो भागा में हो गया, और ये 2 से 18 9 बार में कट जाएगा। इस प्रकार हमारा x बराबर क्या ज्ञात हो जाएगा? तो 9 ज्ञात हो जाएगा। अब इस x के मान को, x बराबर 9 जो आया, हम किसी में भी भर सकते हैं। समीकरण 1, 2 या इसको हम समीकरण 3 कर देते हैं। ठीक, समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी भर सकते हैं। तो हम भरेंगे किसमें? समीकरण 3 में भरेंगे। आप किसी में भी भर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखना होगा कि x का मान, समीकरण 3 हमारा क्या है? तो x माइनस 4 है। हमें x जगह क्या भरना है? x जगह हमारा क्या है? 9 है। तो हम 9 माइनस 4 करेंगे तो 9 माइनस 4 यानी कि 5 ज्ञात हो जाएगा। तो हर बराबर क्या आया? यानी कि y बराबर क्या आ गया? तो y बराबर 5 पहले भी ज्ञात हुआ था, y बराबर 5, और x बराबर 9 पहले भी ज्ञात हुआ था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें हम लोग प्रतिस्थापन के अलावा विलोपन, वज्र गुणन सारे विधियों को डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।